जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है भक्तजनों, और बाबा की दया से आप हर बृहस्पतिवार को नीम करोरी बाबा की बहुत प्यारी कथाएं सुनते हैं। कथा सुनने से ही आपके जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। चलिए कथा में चलते हैं। हम नीम करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीम करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आज की कथा है सूबेदार मेजर साहब की, और ये घटना है 1932 की। भक्तजनों, आज मैं आपको जो कथा सुना रहा हूँ, पूरी कथा को जब आप सुनेंगे तो आपके सारे संशय खत्म हो जाएंगे और जीवन में कभी भी आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। पूरी कथा बाबा की सुने। सूबेदार मेजर जगदेव सिंह, ग्राम बहेटा, जिला रायबरेली, सन 1932 में अपने एक सहायक सिख अफसर को अपने साथ नीम करोरी महाराज के दर्शन कराने के लिए ले गए, पर मेजर साहब ने उन्हें बाबा की महत्वता के अवगत नहीं कराया। बाबा क्या हैं ये बाद में बताया कि यदि वे उनके कुछ ना पूछें तो भी बाबा उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे देंगे। ये बाद में मेजर साहब ने अपने सहायक को बताया। सिख अफसर को अपने एक मित्र श्री गेंडा सिंह के संबंध में कुछ विशेष बात पूछनी थी, पर वे महाराज के पास जाकर इस विषय में कुछ बोले नहीं। भक्तजनों, ये संशय है, मत करिए, क्योंकि आप जब सुंदरकांड पढ़ते हैं तो सुंदरकांड में आपने सुना होगा, अंगद काए जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिर तही बारा। अंगद ने जामवंत से कहा कि मैं चला तो जाऊंगा पर वापस नहीं आ पाऊंगा। ये संशय है। ये संशय अंगद जी के मन में आया था भक्तजनों। तब जामवंत जी ने क्या कहा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठेंगे मई सभय कर नायक। कहाई रीच पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। जामवंत ने हनुमान जी की तरफ देखकर कहा कि हे हनुमान, तुम चुपचाप क्यों हो? क्या कारण है? भक्त का स्वभाव होता है कि भक्त शांत रहता है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, तुम बल में पवन के समान हो, बुद्धि विवेक विज्ञान में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। हे हनुमान, तुम शांत क्यों हो? और क्या कहते हैं जामवंत जी, सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा संसार में कोई भी कठिन कार्य नहीं है हे हनुमान जी जो आप ना कर सको। भक्तजनों, अगर ये बात किसी भक्त से कही जाए
कि आप तो बड़े कृपा पात्र हैं राम जी के, बड़े कृपा पात्र हैं हनुमान जी के। आपके पास तो बहुत बल है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है। तो वह भक्त गर्व में आ जाएगा, अहंकार में डूब जाएगा। पर यहाँ पर हनुमान जी महाराज तो बिल्कुल शांत हैं। आज मैं आपको जो कथा सुना रहा हूँ, पूरी कथा को सुने। अगर अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों के पास इस कथा को भेज सकते हैं। जब सारी बढ़ाई कर दी जामवंत जी ने और हनुमान जी चुपचाप हैं, फिर देखिए क्या कहते हैं। राम काज लगे तब अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। जब प्रभु श्री राम का नाम लिया तो मेरे हनुमंत लाल जो मौन थे, एकदम से भयानक रूप रखा और जिस पर्वत पर खड़े थे उस पर्वत पर उनके जो पैर रखे थे वह पर्वत पाताल में चला गया। उनका तेज इतना बढ़ गया कि सूरज की भी रोशनी फीकी हो गई। भक्त का यही स्वभाव है, जब भक्त से उसके इष्ट उसके प्रभु का नाम लिया जाता है तब उसको अपना बल समझ में आता है। क्योंकि जो पानी पर चढ़ जाए वह भक्त नहीं है, वह तो अभक्त है। चलिए कथा में चलते हैं। क्या कहा है बाबा ने? इनकी ओर देखते हुए स्वतः बाबा नीप करोरी महाराज कहने लगे, गैडा सिंह के लड़के के बारे में पूछना चाहता है जो घर से भाग गया है। वह अमृतसर गुरुद्वारे में ग्रंथी से शिष्य बनने की प्रार्थना कर रहा है। भक्तजनों, मत परीक्षा लो किसी की। बाबा की ये परीक्षा ले रहे थे, लेकिन मन में एक चीज थी इनके कि बाबा बता जरूर देंगे। ये जगदेव सिंह जी को बहुत विश्वास था और बाबा ने वही किया। उनकी स्त्री मर गई पर मां जीवित है। मां की आज्ञा के बिना ग्रंथी उसे शिष्य बनाने को तैयार नहीं है। गैंडा सिंह उस समय फरखाबाद में जेलर थे। ये घटना है उत्तर प्रदेश के फरखाबाद की भक्तजनों, जहां पर नीब करोरी धाम है, बाबा की तपस्थली है, 2 दिव्य गुफाएं हैं भक्तजनों। और आप सब तो अपने इस YouTube चैनल पर हर मंगलवार को बाबा के धाम के दर्शन करते हैं। पत्नी के वियोग से दुखी हो, उनका लड़का लापता हो गया था। सिख अफसर ने जब ये सूचना अपने मित्र को दी तो वे अमृतसर जाकर उसे घर वापस ले आए। इस घटना के बाद से गैंडा सिंह बाबा के भक्त हो गए। भक्तजनों, नीप करोरी बाबा को तो सब कुछ मालूम है। बाबा सदैव अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर दया करते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, पर हमें कैसा होना चाहिए? हम बाबा की सेवा करते हैं तो उसका गुणगान नहीं करना चाहिए। कराने वाले तो बाबा हैं, निमित्त मात्र हैं। पर बाबा को किस तरह के स्वभाव से आप प्रसन्न कर सकते हैं, वह भी बड़े ध्यान से सुने। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, छल कपट वासना से दूर रहिए, प्रभु के नाम का स्मरण करिए। अरे आपके भाग्य में जो नहीं है वह भी प्रभु श्री राम और गुरुदेव भगवान आपको दे देंगे। आपका चरित्र एक फूल के समान होना चाहिए। आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। और जब बाबा की कृपा आपके ऊपर आएगी
तो आप वैसे भी सब कुछ भूल जाएंगे। आपको तो दिन रात नीम करोरी बाबा ही याद आएंगे और हनुमान जी याद आएंगे। जैसे मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी बाबा, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे इसका गम नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है, ये दुनिया रूठ जाए। ए बाबा, ये मेरे गुरुदेव भगवान, सारा जग रूठ जाए इसकी परवाह नहीं है, पर मेरे बाबा आप अपने चरणों में सदैव हमें रखिए। हे गुरुदेव भगवान, किसी भी तरह का अवगुण कभी मेरे पास ना आए। हे गुरुदेव भगवान, जो भी आपसे जुड़े हैं भक्त, जो भी आपके शरण में है बच्चे, उन सब के कष्टों को दूर करिए। हे गुरुदेव भगवान, किसी भी भक्त को कोई कष्ट कभी ना आए, सारे ही भक्त सदैव आपके नाम का स्मरण करते रहें। हे गुरुदेव भगवान, आपके सिवा हम सबका है ही कौन, एक आप ही सहारा हैं। मांगेंगे तो आपसे मांगेंगे, कहेंगे तो आपसे कहेंगे, क्योंकि देने वाले आप हैं, दाता आप हैं। भक्तजनों, आप सब अपने इस YouTube चैनल पर हर बृहस्पतिवार को नीम करोरी बाबा की कथा सुनते रहें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीम करोरी महाराज की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।